मौत का फरिश्ता मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम हर इंसान की जिंदगी का आखिरी गवाह है। लेकिन आज हम 5 ऐसे बदकिस्मत लोगों की कहानी सुनाएंगे जिनकी रूह को लेने के लिए अल्लाह के सबसे नजदीक फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। यह कहानी सबको और अबरत से भरी है। सुनिए और आंखों और कानों से महसूस कीजिए। मौत का फरिश्ता मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम, जिसे अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात की रूह कब्ज करने पर मुकर्रर किया है, आम तौर पर हर इंसान की जिंदगी का आखिरी गवाह होता है। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी गुजरे हैं जिनकी रूह कब्ज करने के लिए न मलिकुल मौत आए और न ही आम फरिश्ते, बल्कि खुद अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। ये कोई मामूली लोग नहीं थे और न ही इनके गुनाह मामूली थे। आज की इस वीडियो में हम उन 5 लोगों की कहानी जानेंगे जिन्होंने अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाया, हक़ को ठुकराया और आखिरकार एक ही दिन में अंजाम तक पहुंचा दिए गए। ये कहानी इबरत से भरी है और इसे आखिर तक सुनना जरूरी है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे अजीम और मुकर्रब फरिश्तों में से हैं। उन्हें अमीनुल वही कहा जाता है, यानी वही के अमानतदार। अल्लाह के अहकाम नबियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद तक जितने भी अंबिया आए, उन सब पर वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल हुई। कुरान करीम की हर आयत इसी फरिश्ते के माध्यम से उतरी। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ वही लाने वाले ही नहीं थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से कौमों पर अजाब लाना, नबियों की मदद करना, खुशखबरी देना और बड़े फैसलों को लागू करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह पर वही नाजिल की और दीन इस्लाम फैलाने का हुक्म दिया, तो सबसे पहले यह आयत उतरी कि ए चादर ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो। इसी हुक्म के बाद नबी करीम ने मक्का में अपनी दावत की शुरुआत की। शुरुआती 3 साल तक आपने बेहद राजदारी के साथ लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया। आपने सब्र, इस्तिकामत और अखलाक की मिसाल कायम की, जबकि आपकी कौम की तरफ से आपको झुठलाया गया, सताया गया, मजाक उड़ाया गया और तरह तरह की तकलीफें दी गईं। मक्का के बड़े सरदारों में 5 ऐसे लोग थे जो रसूलुल्लाह का खुलेआम मजाक उड़ाते थे। उम्र, दौलत और रसूख में ये लोग अपनी कौम में सबसे आगे माने जाते थे। यही वो लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हारे लिए इन मजाक उड़ाने वालों की शर से काफी हैं। अहले तफसीर बताते हैं कि ये 5 लोग वलीद बिन मुगीरा, असद बिन अब्द यगूस, असद बिन मुत्तलिब अब्बू जमा, हारिस बिन गैतल सहमी और आस बिन वाइल सहमी थे। इनमें से हर एक ने किसी न किसी मौके पर नबी की रिसालत, कुरान और इस्लाम की दावत का मजाक उड़ाया था। किसी ने साजिश रची, किसी ने जुल्म किया, तो किसी ने तंज और तौहीन को अपना हथियार बनाया। आखिरकार नबी ने अल्लाह के सामने इन मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ दुआ की और उसी दिन अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनके अंजाम का फैसला सुनाने के लिए भेज दिया। यहीं से शुरू होती है उन 5 बदनसीबों की इबरतनाक कहानी। इन 5 लोगों में सबसे पहला नाम वलीद बिन मुगीरा का आता है। वह कुरैश का सबसे अमीर, सबसे बुजुर्ग और सबसे असरदार शख्स था। नबी के खिलाफ साजिशें रचने में वह सबसे आगे रहता था। जब हज का मौसम करीब आया और अरब के कबीलों के आने की खबर फैली, तो वलीद ने कुरैश को इकट्ठा किया और कहा कि लोग मोहम्मद के बारे में सवाल करेंगे, इसलिए सब एक बात पर मुत्तफिक हो जाओ ताकि आपस में टकराव ना हो। लोगों ने अलग अलग राय दी। किसी ने कहा कि हम कहेंगे वह काहिन है, लेकिन वलीद ने मना कर दिया। किसी ने कहा वह दीवाना है, किसी ने कहा शायर है, मगर वलीद हर बात को काटता रहा। आखिर में उसने कहा कि उसकी बातों में मिठास है, उसकी जड़ें मजबूत हैं और शाखें फलदार हैं। तुम जो भी कहोगे लोग उसे झूठ समझेंगे, लेकिन सबसे करीबी बात यह है कि उसे जादूगर कहा जाए जो आदमी को उसके घर परिवार से अलग कर देता है। इसी झूठ पर सब मुत्तफिक हो गए और आने वाले हाजियों को नबी से डराने लगे। वलीद बिन मुगीरा सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा, उसने अपने रसूख का इस्तेमाल कर इस्लाम को रोकने की कोशिश की। वह अपने बच्चों और कबीले वालों को धमकाता कि अगर किसी ने मोहम्मद का दीन अपनाया तो वह कभी उसका साथ नहीं देगा। जब नबी ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इन मजाक उड़ाने वालों की शिकायत की, तो जिब्राइल ने वलीद की पिंडली की तरफ इशारा किया और कहा कि अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हो गया है। कुछ ही समय बाद वलीद का गुजर एक आदमी के पास से हुआ जो अपने तीर धूप में सुखा रहा था। वलीद अनजाने में उन तीरों पर चढ़ गया। एक टूटा हुआ तीर उसकी पिंडली की नस में जा लगा। जख्म छोटा था, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ता गया और आखिरकार उसी जख्म की वजह से वलीद बिन मुगीरा की मौत हो गई। जिस आदमी को अपनी ताकत पर घमंड था,
वह एक मामूली से जख्म से हलाक कर दिया गया। दूसरा शख्स असद बिन मुत्तलिब था, जिसे अबू जमा कहा जाता था। वह सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का रिश्तेदार था, लेकिन इस्लाम का सख्त दुश्मन था। उसने कुरैश के दूसरे सरदारों के साथ मिलकर नबी से समझौते की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुछ समय तुम हमारे बुतों की इबादत कर लो और कुछ समय हम तुम्हारे रब की। इस पर कुरान की सूरह काफिरून नाजिल हुई, जिसमें साफ कह दिया गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा। नबी ने असद के लिए बद्दुआ की कि अल्लाह उसकी बीनाई छीन ले और उसे औलाद के गम में डाल दे। यह दुआ पूरी हुई। उसकी आंखों की रोशनी जाती रही और बद्र की जंग में उसके बेटे मारे गए। आखिरकार वह अंधा होकर तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद तीसरे बदनसीब की कहानी सामने आती है, जिसने अपनी ख्वाहिशों को ही अपना खुदा बना लिया था। तीसरा शख्स हारिस बिन गैतल सहमी था, जो जाहिलियत के दौर में कुरैश के अमीरों में गिना जाता था। दौलत और ताकत ने उसे घमंडी बना दिया था। वह नबी का मजाक उड़ाता और कहता कि मौत के बाद जिंदगी सिर्फ एक झूठा। वह अपने झूठे बुतों की कसम खाकर भी सच को जुटलाता था। कहा जाता है कि उसके बारे में ये आयत नाजिल हुई कि क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना माबूद बना लिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी के पास आए और हारिस को दिखाकर उसके पेट की तरफ इशारा किया। कुछ ही समय बाद हारिस ने नमकीन मछली खाई और लगातार पानी पीता रहा, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। उसका पेट फूल गया और वह इसी हालत में मर गया। कुछ रिवायतों में आता है कि उसके गले या सिर में ऐसी बीमारी लगी जिससे वह तड़प तड़प कर मारा गया। चौथा शख्स आस बिन वाइल सहमी था, जो बनु सहम का सरदार था। वह नबी का खुला दुश्मन था और दो मशहूर सहाबियों का पिता था। उसने अपने बेटे को इस्लाम कबूल करने पर कैद किया और रोज उसे मारता पीटता था। वह नबी का मजाक उड़ाते हुए कहता कि वह अबतर हैं, यानी बेऔलाद हैं, और उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। इसी पर सूरह कौसर नाजिल हुई, जिसमें साफ कहा गया कि असल में अबतर वही है जो नबी से दुश्मनी रखता है। एक दिन आस बिन वाइल और अबू जहल ने रास्ते में नबी का मजाक उड़ाया। नबी ने चुपचाप अल्लाह से दुआ की कि उसे जमीन के कांटों में से एक कांटा लग जाए। कुछ ही समय बाद उसके पांव में कांटा चुभा, जख्म बढ़ता गया और उसका पांव ऊंट की गर्दन की तरह सूज गया। वहीं उसकी मौत हो गई। पांचवां शख्स असद बिन अब्द यगूस था। वह नबी से तंज करता और कहता कि आज आसमान से क्या खबर आई है। एक दिन वह घर से निकला तो उसे जहरीली हवा लगी। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह पहचान में नहीं आया। घर वालों ने उसे अजनबी समझकर दरवाजा बंद कर दिया। वह प्यास से तड़पता हुआ मर गया और कहता रहा कि मुझे मोहम्मद के रब ने मार डाला। इन पांचों का अंजाम एक ही दिन हुआ। इसके बाद नबी ने खुलेआम मक्का में इस्लाम का ऐलान कर दिया। आखिर में यह दुआ है कि ए अल्लाह, तूने हमें इस्लाम की नेमत दी, इसका शुक्र अदा करने की तौफीक दे। हमें सीधा रास्ता दिखा और उस पर कायम रख। हमारे दिलों को अपने दीन पर जमा दे और हमें जाहिरी और बातिनी फितनों से बचा। दुनिया और आखिरत दोनों में हमारी हिफाजत फरमा।